नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं सौरभ निगम। राहुल गांधी बिहार चुनाव में वोट अधिकार यात्रा निकालते हैं, बार बार प्रधानमंत्री को लेकर, वोट चोरी को लेकर बार बार बयान देते हैं मगर चुनाव की बात अगर हम करें तो चुनाव में वो हताशा का शिकार हैं या वो मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, ये तो दर्शकों आप ही बताइएगा। क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी जो बयान दे रहे हैं, पहले चरण का चुनाव कंप्लीट होने के बाद उन्होंने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जिस तरह से अगर बिहार में, उन्होंने ये दावा किया है कि बिहार में अगर एनडीए की सरकार नहीं बनती है और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो केंद्र में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार चला रहे हैं, बिहार चुनाव के बाद वो एक्स प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे। यानी कि नीतीश कुमार केंद्र से अपना जो समर्थन है वो वापस ले लेंगे और जो प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री वर्तमान में भारत के हैं वो एक्स प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे, ऐसा उनका कहना है। और ऐसा उनका क्यों कहना है आपको बता दें कि जिस तरह से बिहार में प्रथम चरण की वोटिंग हो चुकी है, कल दूसरे चरण का चुनाव है, उसके बाद 14 नवंबर को बिहार में चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। उसको देखते हुए राहुल गांधी को लगने लगा है कि जिस तरह से महागठबंधन वर्सेस एनडीए चुनाव हो रहा है वो तो एक अलग बात है, मगर जिस तरह से नीतीश कुमार की बात करें, तेजस्वी यादव की बात करें, तेज प्रताप यादव की बात करें, चाहे प्रशांत किशोर की बात करें या अन्य कई बड़े नेता जो इस बार चुनावी मैदान में हैं, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, उनकी वोट बैंक बढ़ रहा है। जिस तरह से वो रैलियां कर रहे हैं, जिस तरह से परिपक्वता से, मैच्योरिटी से वो भाषण दे रहे हैं, उनसे दूर दूर तक भी राहुल गांधी का कोई नाता नहीं है। राहुल गांधी ये घिसी घिसाई, घिसी पिटी बातें बोलते दिख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट चोरी करके ये पद लिया है। चाहे वो हरियाणा चुनाव की बात कर रहे हों, चाहे वो गुजरात की बात कर रहे हों, दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हों जो कि हाल ही में कंप्लीट हुए हैं, उन सभी के ऊपर वो सवाल उठाते रहे हैं। जब जिस राज्य में कांग्रेस हारी है, राहुल गांधी और उनकी पार्टी हमेशा ये कहती आई है कि ईवीएम में खराबी है, ईवीएम में बीजेपी ने कुछ सेट कर दिया है या फिर वोट चोरी कर लिया गया है। तो आपको ये बता दें कि राहुल गांधी अभी तक मैच्योर नहीं हो पाए हैं। क्या वो दाढ़ी बला लेने से ही अपने आप को मैच्योर समझ रहे हैं, या वोट अधिकार यात्रा में जब इतने लंबे समय तक वो बिहार में रहे हैं, गांधी मैदान में उसका समापन करते हैं, उस भीड़ को देखकर भी वो मैच्योर नहीं हो पाए हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से बिहार चुनाव प्रचार के दौरान वो मछुआरों से बात करने के लिए नाव पर बैठे थे, एकाएक वो पानी में और तालाब में कूद जाते हैं, उनके सिक्योरिटी गार्ड्स को कूदना पड़ता है। तमाम मीम्स उनके इस हरकतों पर चल रहे हैं, बन रहे हैं। तो राहुल गांधी आखिरकार बार बार इस तरह के सपने क्यों देखते हैं? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार इस्तीफा वापस ले लेंगे? ये राहुल गांधी बताएंगे या नीतीश कुमार और उनकी पार्टी और बीजेपी बताएगी? ये समझने वाली बात है। मगर बड़ा बात यह है कि जिस तरह से राहुल गांधी बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुछ कहते दिखे हैं, हाल ही में उनका बयान आया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिर्फ वोट चाहिए और वो 200 वोट के लिए स्टेज पे चढ़ के नाच सकते हैं, भारतनाट्यम कर सकते हैं। तो क्या संवैधानिक पद पे, एक मर्यादित पद पे बैठे हुए, देश के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए प्रधानमंत्री को इस प्रकार के बयान, प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के अपशब्द बोलना, नाचने के लिए बोलना, वोट चोरी के लिए बोलना, या फिर भारतनाट्यम कर लेंगे स्टेज पे चढ़ के वोट के लिए, ऐसा बोलना राहुल गांधी को कहाँ तक शोभा देता है और उनकी पार्टी को कहाँ तक शोभा देता है? तो आपको बता दें कि राहुल गांधी ना तो मैच्योर हुए हैं, ना ही उनके भाषण में कोई मैच्योरिटी आई है और ना ही वो इस बार बिहार में कोई करिश्मा करने जा रहे हैं। पहले चुनाव के चरण में जब चुनाव कंप्लीट हुए हैं, वोटर्स ने अपने वोट दे दिए हैं, तो राहुल गांधी को कहीं ना कहीं ये आभास हो गया है कि बिहार में राहुल गांधी और कांग्रेस की दाल इस बार भी नहीं गलने वाली है। इसीलिए वो आगे बगाहे इस तरह के बयान दे रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री को लेकर हो, ईवीएम को लेकर हो, वोट चोरी को लेकर हो, और चाहे वो केंद्र में बैठी सरकार को लेकर बड़ा बयान दे रहे हों कि नीतीश कुमार समर्थन वापस ले लेंगे। तो दर्शकों आप ही बताइए कि राहुल गांधी दाढ़ी बढ़ा लेने से, वोट अधिकार यात्रा निकाल लेने से मैच्योर होंगे, या जो वो भाषण देते हैं लिखे लिखाए, या जो बातें वो करते हैं उससे मैच्योर होंगे? अपनी सहयोगी प्रियंका के साथ सौरभ निगम, कंट्री इनसाइड न्यूज़।